12वीं रात। शाम की तैराकी। कोकण से बारिश के मौसम में कुएं लबालब भरे रहते हैं। कुओं का पानी इतना ऊपर आता है कि हाथ से भी पानी निकाला जा सकता है। इसीलिए बारिश के मौसम में कोकण में तैरने का लुत्फ उठाया जा सकता है। इसी दौरान नए बच्चों को तैराकी सिखाई जाती है। कमर में सुखड़ या पिल्ले बांधकर कुएं में धकेल देते हैं। कुएं में तैरने वाले और लोग होते ही हैं। 6 पुरुष भरे कुएं में तलहटी में जाकर रेत उठाकर लाने वाले निष्णात तैराक होते हैं। पानी में तरह तरह की छलांगे लगाने वाले भी होते हैं। कोई कुएं में किकली खेलते हैं तो कोई एक दूसरे से पैर लगाकर पानी पर चित लेटकर गर्दन उठाकर नाव बनाते हैं। कई तरह के खेल खेलते हैं। मेरे चाचा बेहतरीन तैराक थे। पिताजी भी तैरते थे, लेकिन मैं तैर नहीं सकता था। दूसरे जब तैरा करते थे तब मैं मज़ा देखने जाता था। मैं खुद कभी भी पानी में नहीं उतरा। मुझे बहुत डर लगता था। हमारे पास पड़ोस के बच्चे भी फटाफट कूद जाते, लेकिन मैं था डरपोक बिल्ली। किसी के धकेलो रे शाम को कहते ही मैं वहां से भाग खड़ा होता। मेरी माँ कई बार कहा करती थी, अरे शाम, तैरना सीखो, छोटे छोटे बच्चे भी तैरते हैं, तुम्हें किस बात का डर है? इतने सारे लोग होते हैं, कोई तुम्हें डूबने नहीं देगा। कल रविवार है, कल तैरने जाना। वखड़े कर का बालू तुम्हें तैरना सिखा देगा, वरना तुम जीजाजी के साथ जाना। अरे दिन में 10 बार तो हमें कुएं से काम पड़ता है। यहाँ पुणे मुंबई की तरह नल तो है नहीं। कुसाताई की बेटियां वेणी और अंबी ने भी तैरना सीख लिया है। ऐसा करो, तुम चूड़ियां पहन लो। वैसे चूड़ियां पहनने वाली लड़कियों से भी तुम डरपोक हो। कल चले जाना तैरने। उस बाबू के पास सुखड़ियाँ रखी हुई है, चाहे तो उन्हें कमर में बांध लेना। इसके अलावा धोती बांधकर ऊपर पकड़े रखेंगे। कल चले जाना। मैंने कुछ नहीं कहा। रविवार की सुबह हुई। मैंने सोचा कहीं छुप जाऊंगा। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि चाहे जो हो, आज माँ मुझे तैरने भेजकर रहेगी। मैं छत पर छिपा बैठा था। पहले माँ के ध्यान में यह बात नहीं आई। करीब 8 बजने वाले थे। पड़ोस के वासु, भास्कर, बन्या बापू आए। बन्या ने माँ से कहा, शाम की माँ, आज शाम तैरने आएगा ना? देखो, मैं सुखड़ी ले आया हूँ उसके लिए। हाँ, आने वाला तो है, लेकिन वह है कहाँ? मुझे लगा था कि शाम तुम्हारे यहाँ ही गया हुआ है। शाम कहीं बाहर निकल तो नहीं गया? बोलते बोलते माँ मुझे ढूंढने लगी। मैं ऊपर से उसकी बातें सुन रहा था। बच्चों ने कहा, हमारे यहाँ तो नहीं आया वह, कहीं छिपकर तो नहीं बैठा है। हम लोग ऊपर ढूंढे क्या उसे? शाम की माँ। माँ ने कहा, देखो जरा, ऊपर है क्या वह? चूहे की तरह छिपने की उसे आदत ही है। एक दिन इसी तरह माचे के नीचे छिपा बैठा था वह। लेकिन ऊपर जरा संभल कर जाना। हाँ, वह फट्टा एकदम ऊपर उठता है, संभल कर कदम रखना। बच्चे परछत्ती पर जाने लगे। मुझे लगा अब वे मुझे ढूंढ लेंगे, मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं अपने को और सिकोड़ने लगा, लेकिन जैसे मेंढकी फूलकर बैल नहीं बन सकती, उसी तरह बैल भी सिकुड़कर मेंढकी नहीं बन सकता। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि जिस प्रकार भक्ति विजय में ज्ञानेश्वर एक छोटी मक्खी बनकर तालाब से पानी पीकर आते हैं, उसी प्रकार काश मैं भी छोटा बन जाता। चावल के खत्ते के पीछे मैं बिल्ली की तरह छुपा बैठा था। किसी ने कहा कि यहाँ नहीं है, वह यहाँ क्यों छिपा बैठेगा? दूसरे ने कहा, चलो चलते हैं वरना देर हो जाएगी। इतने में भास्कर ने कहा, अरे वह देखो, वह खत्ते के पीछे शाम। सब देखने लगे। सबने कहा, शाम चलो ना, इस तरह छुपकर क्यों बैठे हो? है ना ऊपर?
मुझे लगा ही था वह ऊपर छिपा होगा। ले जाओ उसे, छोड़ना मत, माँ ने कहा। बच्चे मुझे खींचने लगे, लेकिन वे सब तो पराए बच्चे थे, ज़्यादा जोर नहीं लगा सकते थे। वे धीरे धीरे खींच रहे थे और मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर डटा हुआ बैठा था। बच्चों ने कहा, शाम नहीं आ रहा है, वह तो हिल भी नहीं रहा है। माँ को गुस्सा आया और उसने कहा, देखे तो सही, वह कैसे नहीं निकलता। कहाँ है वो? अभी आ रही हूँ, रुको। माँ ऊपर आई और गुस्से से उसने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। वह मुझे घसीटते हुए ले गई। तब भी मैं अपनी जीत छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक हाथ से माँ मुझे खींच रही थी और दूसरे हाथ में पकड़ी छिली हरी डाली से मुझे पीट रही थी। माँ ने बच्चों से कहा, तुम हाथ पकड़ कर खींचो, मैं पीछे से मारती हूँ और अच्छे से पिटाई भी करूँगी। देखते हैं कैसे नहीं आता है। बच्चे मुझे खींच रहे थे और माँ पीटती रही। मैं चिल्लाने लगा, ओ माँ, मर गया मैं। कुछ मरोगे वरोगे नहीं तुम। उठो, उठकर चलने लगो। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पानी में इस दो चार बार डुबाना रे। इसे दो चार बार डुबाना रे। नाक में मुंह में खूब पानी जाने दो। उठो। अभी नहीं उठ रहे हो? शर्म नहीं आती छिपकर बैठने में? देखो, वो लड़कियां आ गई तुम्हारी फजीयत देखने के लिए। बोलते बोलते माँ और जोर से पीटने लगी। मैंने कहा, जाता हूँ, मत मारो मुझे। माँ ने कहा, जाओ तो फिर। अगर फिर भागे तो घर के अंदर नहीं आने दूंगी। शाम, अरे मैं भी अब कूद जाती हूँ पानी में। परसों गोविंदा काका मुझे कंधे पर लेकर कूद गए थे, मजा आया, वेणु ने कहा। अरे उसका हाथ छोड़ दो, वह आएगा आपके साथ। शाम, बिल्कुल नहीं डरना। एक बार कूदोगे तो अपने आप तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। फिर हम मना करें तब भी तुम खुद कूदते रहोगे। अब रोना नहीं, बन्या ने कहा। देवघर के कुएं पर एक उस वक्त वखड़ेकर का बालू और अन्य युवक थे ही। बालू ने कहा, अच्छा तो आज शाम आ गया। आओ, मैं सुखड़ी ठीक से बांध दूं। बात करते करते बालू ने मेरी कमर में सुखड़ी बांधी। कुएं में दो चार तैराक तैर रहे थे। मैं थर थर कांप रहा था। हाँ, चलो कूदो अब, बालू ने कहा। मैं कुएं के पास गया, अंदर झांका और पीछे सरक कर आया। फिर फिर यही होता रहा। मुझे आगे कूदता देखने के लिए शाम भी कूदेगा, कहकर वेणु ने लहंगे का सिरा पैरों के बीच से लेकर पीछे कमर में खोसा और कूद गई। इतने में किसी ने पीछे से मुझे धक्का दिया। मैं चिल्लाया, बचाओ माँ, मैं मर गया। पानी से ऊपर आया तब मैं डरा हुआ था। पानी में जो लोग तैर रहे थे उनसे मैं लिपटने लगा। वे मुझे अपने से लिपटने नहीं दे रहे थे, उल्टे वे मुझे तैरने के पाठ पढ़ाने लगे। लेट जाओ, ऐसे पेट पानी पर लगाओ, लंबे फैलो, हाथ हिलाओ। बालू भी कूद पड़ा। उसने मुझे पकड़ा। मेरे पेट के नीचे हाथ का सहारा देकर वह मुझे सिखाने लगा। डरो मत, डरोगे तो जल्दी सांस फूलने लगेगी। एकदम किनारा मत पकड़ो और एकदम पास आए बगैर किनारा पकड़ो ही नहीं। बालू मुझे पाठ पढ़ा रहा था। अब फिर एक बार कूदना, चलो ऊपर, बन्या ने कहा। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया, नाक पकड़ी, फिर आगे पीछे करने लगा, लेकिन आखिर कूद गया। शाबाश रे शाम, अब तुम्हें तैरना आ ही गया। डर निकल जाए तो तैरना आ ही जाता है, बालू ने कहा। उसने मुझे पानी में ही पकड़कर और सिखाया। बाकी बच्चों ने कहा, अब एक बार फिर कूदो, आज के लिए इतना काफ़ी है। ऊपर आकर मैं एक बार फिर कूदा। बालू के सहारे के बगैर थोड़ा तैरा। मेरी कमर में सुखड़ियाँ थी, इसलिए डूबने का डर नहीं था। अब मेरा डर रफू चक्कर हो गया, पानी का डर भी गया। हम सब घर की ओर चले। बाकी बच्चे मुझे घर छोड़ने आए। बन्या ने मेरी माँ से कहा, शाम की माँ, आखिर शाम खुद कूदा, बिल्कुल नहीं डरा। अब सुकड़ी बांधकर वह थोड़ा थोड़ा तैर सकता है। बालू काका ने कहा, जल्द ही शाम तैरना सीख लेगा। माँ ने कहा, अरे
पानी में कूदे बगैर, नाक कानों में पानी घुसे बगैर तैरना नहीं आता, डर भी नहीं जाता। शाम, सिर अच्छे से पोंछ लो, चुटिया को भी पोंछो। बच्चे चले गए। मैंने सिर पोंछा और सूखा लंगोट पहना। घर में मैं थोड़ा गुस्सा होकर बैठा था। सबका खाना हो गया। माँ खाना खाने बैठी थी। मैं बरामदे में था। इतने में शाम कहकर मीठे स्वर में माँ ने पुकारा। मैं माँ के पास गया और पूछा, क्या? माँ ने कहा, दही की देगची लेना जरा, अंदर उसके दही है, तुम उसे चाट लो। तुम्हें दही पसंद है ना? मैंने कुछ क्षुब्ध होकर कहा, मुझे नहीं चाहिए। सुबह तुमने मुझे कितना मारा और अब दही दे रही हो? फिर मैंने कहा, देखो अभी भी मेरे बदन पर निशान है। कुएं के ढेर सारे पानी में तैरा, फिर भी निशान नहीं गए। जब तक ये निशान है तब तक तो दही मत देना। मैं इतनी जल्दी ये निशान कैसे भूल सकता हूँ? माँ की आंखों में आंसू छलक आए। वह उठ गई। चावल उसके गले से नीचे नहीं उतर रहे थे। हाथ धोकर वह आई। माँ ने पूरा खाना नहीं खाया। यह देखकर मुझे बुरा लगा। मेरी बातों से माँ दुखी हो गई। माँ तेल की कटोरी ले आई और मेरे शरीर पर बने निशानों पर लगाने लगी। मैं कुछ बोला नहीं। माँ रुआसी बोली, श्याम, दुनिया तुम्हें डरपोक कहे, मुझे तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? मेरे श्याम को कोई कुछ बुरा न कहे, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। श्याम, जरा सोचो, अगर तुम्हारी माँ से आकर कोई यह कहे कि तुम्हारा बेटा डरपोक है, तो क्या तुम्हें चलेगा? तुम्हें अच्छा लगेगा? अपनी माँ का अपमान क्या तुम सह लोगे? मेरे बच्चों की कोई बेइज्जती करे तो मैं उसे सहूंगी कि नहीं। मेरा कोई अपमान करे तो मेरे बच्चों को उसे सहना नहीं चाहिए। ऐसा होगा तभी मैं उनकी असली माँ और वे मेरे असली बच्चे होंगे। गुस्सा नहीं होना, साहसी बनो, दही खाओ और बाहर जाकर खेलो। आज सोना नहीं। हाँ, तैरकर आने के बाद तुरंत सोओगे तो जुकाम हो जाएगा। मित्रों, मेरी माँ को साहसी बच्चे चाहिए थे, डरपोक नहीं।